हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके कहते हैं सबसे लोकप्रिय सेगमेंट से, शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। मैं बहुत हिसाब लगा रहा था, मैं देख रहा था जैसा कि बच्चों के प्रेशर के चलते हम लोग ट्रेडर ही बन चुके हैं और हम सदा कवर्ड कॉल में ही काम करते हैं। तो ये टेक्निक कवर्ड कॉल जब हम बेचते हैं या पुट बेचते हैं, ये टेक्निक कामयाब रहती है जब बाज़ार लगातार चल रहा होता है, और जब बाज़ार लगातार फिसल रहा होता है तो ये टेक्निक्स फेल हो जाती है। अब आप कहेंगे भाई इसमें क्या करें? भाई देखो, गिरावट में जब तक एक अच्छा ट्रेडर शॉर्ट करना नहीं सीखेगा, इवन क्या है कि हम कवर्ड शॉर्ट भी दिल खोल के नहीं करते। मैं अपना ही बताऊं, मेरे पास इस वक्त लगभग 30 फ्यूचर है निफ्टी के और निफ्टी बैंक मिला के 30 फ्यूचर। अभी बाजार भागा था तो मैंने मात्र 5 कॉलें बेची, 30 फ्यूचर, फिर भी डर के मारे 5 कॉलें बेची कि कहीं बाजार भाग गया तो नुकसान ना हो जाए। बाजार गिर जाए हमें इसकी परवाह नहीं है, और गिर जाता है हम खरीद लेते हैं, गिरता है पुराने पे लॉस होता है फिर खरीद लेते हैं, गिरता है और लॉस बढ़ जाता है फिर भी खरीद लेते हैं। पर बाजार बढ़ता है, लॉस हो जाएगा तो डर जाते हैं, और फिर बढ़ गया तो और ऊपर की शॉर्ट करो। अगर बाजार इस वक्त बेरिश मोड में है तो 2-4-5 बार शॉर्ट करोगे, फिर नीचे गिरेगा, फिर कवर कर लो। वो काम हमसे नहीं हो पाता। एक बार मैंने किया था ऐसे शॉर्ट, पर गलत टाइम पे कर दिया था, तब बाजार बुल फेज में था और मैं शॉर्ट पे शॉर्ट करता रहा। आपको याद होगा, ये मेरी बात सितंबर अक्टूबर की बात है। फिर जब बाजार गिरा उसके बाद, पर मैंने एक बार वो तो लॉस बुक किया था। इसमें मैं फिर क्लियर कर दूं, दिसंबर की अलग पोजीशन थी। ये मैं वो टाइम पीरियड की बात करूं, कुछ बच्चे कमेंट लिखते हैं, पढ़ता हूं, उनको भूल जाते हैं, मिक्स कर देते हैं। मैं उस पीरियड की बात करूं जब मैंने निफ्टी की कॉलें बेची थी और मुझे उसमें लगभग 5 लाख का नुकसान हुआ था। कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि और शेयरों में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया था। 5 लाख तो बच्चों वाली फिगर थी उस जमाने में। सितंबर अक्टूबर में लॉस बुक कर दिया था, पर बाजार बुल मोड में था। तो मैं सोच रहा था वो वाली गट फीलिंग, वो वाली ताकत, वो वाली हौसला इस वक्त क्यों नहीं आ रहा? इस वक्त जबकि वो हौसले का राइट टाइम है। तो बाजार में एज ए ट्रेडर कामयाबी हमें तभी मिल सकती है जब हम लॉन्ग करना भी सीखें और शॉर्ट करना भी। लॉन्ग करने में तो हम एक्सपर्ट हो गए, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट तरीके निकालनी है, कॉन्फिडेंस भी है। शॉर्ट करने में दिक्कत आती है। हालांकि इस बार मैंने कॉलें बेची थी, उसके बाद मैं देख रहा था मेरी कॉलों में लॉस आ रहा था। सब लोग कमेंट कर रहे थे, सर आप कॉल बेचते हो लॉस हो जाता है, आप कॉल बेचते हो लॉस हो जाता है, आपको तो आप कॉल मत बेचा करो। मैंने कहा होन दे यार लॉस, और देखिए थोड़ा सा हौसला किया था तो अब सारी कॉलें स्क्वायर ऑफ की और आज अच्छा बड़ा मुनाफा कमाया। हालांकि 2 कॉलें अभी भी बची हुई हैं। तो यहां मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि एक सही ट्रेडर वो हो सकता है जो बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल मतलब तेजी के फेज में भी कमा सके, मंदी की फेज में भी कमा सके। तेजी के फेज में तो हम एक्सपर्ट हो गए, मंदी के फेज में भी हमारे अंदर कमियां हैं, उन कमियों को ब्रिज करना है, जिसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। तो आने वाले वक्त में आपको ढेरों इस तरह के डेमोज मिलेंगे। आप लाइव डेमोज देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं, और या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसकी डिटेल में चर्चा हम शो के एंड में MKJ स्टूडेंट टॉक्स में करेंगे। आज ठीक ठाक प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से अच्छा खासा मुनाफा कमाया। तो आज का लेसन यही है कि इफ़ वी वांट टू बी अ गुड ट्रेडर वी हैव टू बी बाय डायरेक्शनल। हमें लॉन्ग करना तो आना चाहिए, शॉर्ट करना भी आना चाहिए। शॉर्ट करना आने का मतलब ये होता है, शॉर्ट तो सभी को आ जाता है, सही टाइम पे शॉर्ट करना आना चाहिए, जैसे सही टाइम पे हम लॉन्ग करते हैं। तो दोनों गुण जब हमारे अंदर आ जाएंगे तो हम एक बहुत बढ़िया बेहतरीन ट्रेडर बन जाएंगे। आपका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए बात करते हैं बाजार में हलचल, और ले चलता हूँ आपको देश की आन बान शान, और निकालेगी हमारी जान निफ्टी 50 की। पर उससे पहले एक नज़र अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। आज तो निफ्टी 50 की धुलाई हो गई थी, गैप डाउन ओपनिंग, और उसके बाद बड़ी बुरी तरह से बाजार ने सबके कपड़े फाड़ दी। कारण यही था, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, महंगाई का कंसर्न, जिसके चलते यूएस के बाजार कल ढह गए थे। शब्द पे ध्यान दे, ढह गए थे, ढह। उसके बाद डाउ जोन्स की बात कर रहे थे, निफ्टी 50 की कब? अभी वो तो निफ्टी 50 की बात कर रहा था। अब सर जो आप अभी बोल रहे थे कि गैप डाउन ओपनिंग हुई, निफ्टी 50 की गैप डाउन ओपनिंग हुई ना। कारण ये था कि कल डाउ जोन्स गिर गया था बुरी तरह से, अमेरिकी बाजार गिर गए थे, जिसके चलते हमारे बाजार गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुले। अब बात कर लेते हैं पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी क्या घटनाक्रम चल रहा है।
पहले अपने देश की बात करते हैं, हमारे बाजार 15,809 पे बंद हुए और SGX निफ्टी 50 अभी 15,928 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात है, यानी जहां हम गए थे वहां से 120 पॉइंट के लगभग ऊपर है। अमेरिकी बाजारों की बात करें, डाउ जोन्स की गिरावट जारी है, 1.25% अभी भी गिरा हुआ है। S&P 500 0.8% गिरा हुआ है। नास्डक रुक चुका है, 0.08% चढ़ा हुआ है। स्मॉल कैप -0.11% है। हमारे टोरंटो के बाजार और ब्राज़ील बोस्पा के बाजार हल्की फुल्की हरियाली में। यूरोप सारा अपने कपड़े फड़वा रहा है, सारा का सारा यूरोप ढह चुका है, जिसमें अगर देखा जाए लंदन जैसे स्ट्रॉन्ग बाजार जो कम गिरते हैं आज 2% के लपेटे में गिरे हुए हैं। सबसे बड़ी गिरावट आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगी। छोटे मोटे देश कम गिरे हुए हैं, बड़े दिग्गज बाजार जैसे जर्मनी का डैक्स 1% से ऊपर गिरा हुआ है, पेरिस का CAC 1.5% गिरा हुआ है। आज तो रशिया भी गिरा हुआ है। बात करें किस तरह से एशियाई बाजारों की क्लोजिंग थी, मात्र 2 इंडाइसिस थे, चाइना के थे वो, शंघाई और SZSC कंपोनेंट जो हल्की फुल्की हरियाली 0.36-0.38% की हरियाली के साथ बंद हुए। उसके बाद सारे बाजार ढह गए। सबसे ज़्यादा गिरावट हांगकांग में देखने को मिली 2.5% की, फॉलोड बाय जापान 1.89%, फॉलोड बाय ताइवान 1.7%, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया 1.65%, फॉलोड बाय साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी 1.28%, चाइना A50 भी 0.33% गिरा हुआ था। यानी सभी बाजारों की आज बुरी तरह से धुलाई हुई। हालांकि जिस तरह का माहौल अब बन रहा है, जैसे अभी दिख रहा है, जिस तरह से SGX निफ्टी 50 ट्रेड हो रहा है, जैसे अमेरिकी के बाजारों में थोड़ी शांति है, नैस्डैक पॉजिटिव है, हो सकता है कल गिरावट की जगह थोड़ी बढ़त देखने को मिले, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। अभी हम सोए नहीं हैं, अभी तो हम जाग रहे हैं। जब सो के सुबह उठेंगे तब पता चलेगा क्या हुआ। अब बात करते हैं हमारे बाजारों की। कल हमारे बाजार बंद हुए 16,240 पर, आज खुलते हैं 15,917 पर, लगभग 325 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग। शुरुआती दौर में पीक बनता है 15,984 का, 16,000 के नीचे का, और उसके बाद बाजार थोड़ा थमता है, फिर गिरता जाता है, आखिरी क्षण तो गिरता है, लास्ट में एक बॉटम बनाता है 15,775 का, फिर हल्का सा चढ़ता है 15,809 पर बंद होता है, 430 पॉइंट गिरकर 2.65% की गिरावट के साथ अपनी नाक कटवाकर चला जाता है। आज मात्र 3 शेयर हरियाली में थे। पागल हुआ ITC ही एक ऐसा शेयर है जो पागल हुआ पड़ा है और अच्छी इस पूरी गिरावट में तेजी दिखाई है। मुझे लगता है जब बाजार रिवर्स लेगा तो सबसे पहले ITC के कपड़े फाड़े जाएंगे। डॉक्टर रेड्डीज लैब, पावर ग्रिड, ये सब हरियाली में थे, बाकी सब शेयरों की लंका लगी हुई थी। IT के शेयर तो बर्बाद और तबाह हो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनको किसी ने उनका चीर हरण कर दिया। विप्रो 6.25%, HCL टेक 6%, इन्फोसिस 5.5%, टेक महिंद्रा 5.5%, TCS 5.5% की गिरावट के साथ गिरा हुआ था। इसके अलावा टाटा स्टील, JSW स्टील भी 5% के लपेटे में गिरे हुए थे। यानी आज हाहाकार था गिरावट के मामलों में। अब आज देखेंगे तो आज भी एक गैप छूट गया, कई सारे गैप छूटे हुए। तो गैप तो चीख चीख के खिला रहे हैं कि दिल पुकारे ऊपर अरे जल्दी से गैप फिल कर जा रे। तो अब 4 गैप हैं जो मैंने मार्क कर दिया आपके लिए। ये 4 गैप हैं, ऊपर के नीचे के तो लगभग सारे गैप फिल हो गए, पर बच्चे कुछ बता रहे थे 13,200 वगैरह के गैप हैं, उनकी ना ही बात कीजिए, क्योंकि मैंने आपको सदा कहा है MKJ गैप फिलिंग थ्योरी 95% कामयाब होती है। जो गैप छूट गए हम चाहते हैं वो छूटे ही रह जाएं, क्योंकि हम 95% ही इसकी कामयाबी चाहते हैं, 100 नहीं। क्योंकि अगर वो गैप फिल हुए तो वो तो फिल हो जाएंगे, भर जाएंगे, पर आप और मैं बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। वो भरेंगे, हम हल्के होंगे, ढीले पीले होकर मर लेंगे। अब बात करते हैं, हालांकि मैं तो तैयार हूँ 12,000, 11,000, 10,000 के लेवल तक के लिए। आज मेरी किसी जानकार से बात हो रही थी, बस वो यही कह रहे थे कि मेरे स्टूडेंट ही हैं व्हाट्सएप के, कि सर आपके भी पैसे खत्म होंगे, आपके भी पैसे खत्म होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो अभी अपने पैसे काफ़ी 40% अभी भी इन्वेस्ट नहीं किए। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा तो बाजार तो चढ़ ही जाएगा, तो 40% तो रिटर्न खास आएगी नहीं, पर वो बैड डेज के लिए रखे ना, वो अपने आप इन्वेस्ट हो जाएंगे जब बाजार भारी गिरेगा, जैसा कि अभी गिरा हुआ है। अब बात करते हैं बाजार की। तो बाजार में अगर आप देखेंगे भाई साहब हाहाकार मचा हुआ है। MACD चार्ट पर आज लाल हिस्टोग्राम बना है, यानी थोड़ा सा बियरिश क्रॉस हुआ, फिर मजबूत हुआ और RSI में अच्छी गिरावट आई है, 34 के आसपास पहुंच गया। 15,809 की क्लोजिंग है। कल ही मैंने कह दिया था PCR पुट राइटिंग बहुत हुई है, ऑपरेटर पुट राइटर्स को मार सकता है, वही आज हुआ। अब 15,800 पे देखो कॉल राइटिंग अच्छी है, पर पुट राइटिंग उससे ज़्यादा है। 15,500 पे भी देखिए पुट राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है, 15,000 पे भी पुट राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। अभी भी पुट राइटर्स बहुत ज़बरदस्त है, और 16,000 का एक लेवल है जहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत ज़बरदस्त है, और सबसे ज़्यादा 17,000 के लेवल पर है। हालांकि 17,000 का लेवल तो मुझे मुश्किल लगता है बाजार का जाता है, इतने कॉल राइटर्स को ट्रैप करना बाजार के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि
बाकी यार बाजार है, कुछ भी हो सकता है। अब आप पीसीआर की तरफ देखिए, कितनी मार्क गिरावट पीसीआर में देखने को मिली है। पीसीआर टोटली ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, 1.02 से गिरकर 0.71 हो गया। यानी अब कॉल राइटिंग दबा के हुई है, तो हो सकता है कल बाजार खींचा जाए, कॉल राइटर्स की लगाई जाए लंका। अब बात करें निफ्टी बैंक की, आपका प्यारा चहेता, तो वो भी आज 34,163 पर कल बंद हुआ था। आज गैप डाउन ओपनिंग करता है लगभग 700 पॉइंट की, 700 पॉइंट गिरकर खुलता है और उसके बाद शुरुआती दौर में एक पीक बना लेता है यहाँ पर 33,633 का, फिर लगातार गिरावट, यहाँ पे बॉटम 33,180 का, फिर अच्छी रिकवरी कहूँगा मैं, 33,315 पर बंद होता है। 848 पॉइंट गिरकर 2.5% गिरकर अपनी नाक कटवा के चला जाता है। सारे शेयर हरियाली में। सबसे कम गिरावट एक्सिस बैंक में थी, वो भी 1.4% की, और सबसे ज़्यादा गिरावट बंधन बैंक, चीर फाड़ हो गई इसकी, 5% की गिरावट इसको देखने को मिली। और उसका भाई इंडसइंड बैंक भी 4% गिर के अपनी नाक कटवा रहा था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 4% गिरा हुआ था। सबका चीर हरण हो रहा था। अब देखते हैं कल ये चीर हरण कंटिन्यू रहता है या बाजार रुक जाता है। अब यहाँ भी काफ़ी सारे गैप हैं, आज भी गैप है, पहले भी गैप था, इधर भी गैप था, कई सारे गैप छूटे हुए हैं जो फिल करने हैं। तो कैंडल स्टिक चार्ट पे तो आज खासी गिरावट से चलते बाजार में काफ़ी कमजोरी है, और ये कमजोरी आपको एमएससीडी और आरएसआई चार्ट पे भी नजर आएगी, क्योंकि एमएससीडी पे लाल हिस्टोग्राम बना है और आरएसआई पे 35 का लेवल आ गया है। अब 33,315 पे बाजार बंद हुआ। आप 33,000 और 33,500 पे कॉन्सेंट्रेट करें तो यहाँ 33,000 पे तो कॉल राइटिंग कम है, पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है। 33,500 पे कॉल राइटिंग कम है, पुट राइटिंग उससे भी कम है। 34,000 का लेवल है जहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, पुट रेटिंग कम है। और यहाँ 32,500 का लेवल है जहाँ ठीक ठाक कॉल रेटिंग है और पुट रेटिंग कम है। और बढ़िया कॉल रेटिंग अच्छी खासी कॉल रेटिंग है, पुट रेटिंग है, कॉल रेटिंग कम है 32,500 पे। 32,000 पे पुट रेटिंग बहुत ज़बरदस्त है, 36,000 पे कॉल रेटिंग बहुत ज़बरदस्त है। 33,315 का बाजार है, तो मुझे तो लगता है बाजार भी दोनों तरफ इस हफ्ते घूमेगा, दोनों तरफ के लोगों को मारने की कोशिश करेगा। पीसीआर में गिरावट देखने को मिली और पीसीआर साफ सुथरा जो है नजर आ रहा है कि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। बात करेंगे एफआईज डीआईज की, तो एफआईज तो प्रहार करने पे तुले हुए हैं। लगभग 5,000 करोड़, टू बी प्रिसाइज 4900 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली करी, जिसके अगेंस्ट आज डीआईज ने भी बिकवाली कर डाली, खरीदारी करी 3225 करोड़ की डीआईज ने, जिसके चलते करीबन 1700 करोड़ से थोड़ी कम की नेट बिकवाली आई और बाजार जो है दाएं से गिर पड़ा। आज 21 ट्रेड किए, प्रभु के आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से 66,000 रुपये कमाए। और आज 13 ट्रेड थे ओपल और बेरिल के, 7 स्क्वायर ऑफ थे, पर्ल के 9 ट्रेड थे, 3 पोजीशनें थी, 6 स्क्वायर ऑफ थे। और इसके अलावा प्लेटिनम के आज 6 ट्रेड थे, 3 स्क्वायर ऑफ, 3 नई पोजीशनें। एमरल्ड सफायर के 3 ट्रेड थे, तीनों नई पोजीशनें। डायमंड सफायर के 5 ट्रेड थे। और आज 1 2 3 4 स्मॉल केस 4 खरीदे। स्मॉल केस की ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप मेरे टेलीग्राम के स्टूडेंट बने, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अब सबसे पहले मैंने निफ्टी बैंक की एक पुट को स्क्वायर ऑफ, कॉल को स्क्वायर ऑफ किया 34,000 की, 20 रुपये पे कर दिया था, हालांकि बाद में जीरो ही हो गई थी। इसमें 62,650 रुपये का फायदा हुआ। फिर एमएनएम की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया 1.40 रुपये में, इसमें 20,000 से ऊपर का मुनाफा हुआ। टाटा मोटर की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 4,400 का प्रॉफिट हुआ। बैंक निफ्टी के कॉल को स्क्वायर ऑफ किया 80 रुपये पे, जिसमें 7,900 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद कोल इंडिया की एक कॉल को स्क्वायर ऑफ किया 1 रुपये 30 पैसे में, 1,260 का प्रॉफिट हुआ। फिर बैंक निफ्टी की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया 36 रुपये में, 2 लॉट थे जिसमें 12,102 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद वेदांता की कॉल को 2 रुपये में स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 13,950 का प्रॉफिट हुआ। तो इसके चलते आप देखेंगे मैंने अपनी पोजीशनें काटी आज और एक ठीक ठाक सा रीजनेबल सा प्रॉफिट कमाया। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, असली प्रॉफिट तो हमें तभी आएगा जब बाजार थोड़ा सा भागेगा, 17,000 के लेवल को टच करेगा, जो अभी के सीन में लोग कह रहे हैं काफ़ी मुश्किल है। पर आशा बंधी हुई है, आशाएं से ही जीवन चलता है। आपका क्या विचार है, कब तक बाजार 17,000 काटेगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, खतरे का गेम है, इसलिए पहले आप मेरे लाइव डेमोज देखिए। लाइव डेमो के लिए आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं यूट्यूब के, उसके लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा ठोक दीजिए, वहाँ से आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए स्टूडेंट बनना हो तो मेरा फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।